पावनं पावनेभ्योऽपि। तृणावर्त का वध पूर्व काल में पांडुदेश में सहस्राक्ष नाम का एक राजा था। वह अपनी रानियों के साथ नर्मदा के तट पर घूम रहा था। उस समय नर्मदा के तट पर ऋषि दुर्वासा आए, लेकिन उन्होंने सिर नहीं झुकाया। ऋषि ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया, तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगा, तब दुर्वासा जी ने कहा, भगवान कृष्ण के स्पर्श करते ही तू मुक्त हो जाएगा। सहस्त्राक्ष नामक वही राजा द्वापर युग में तृणावर्त नामक राक्षस के रूप में पैदा हुआ था। तृणावर्त कंस का निजी सेवक था। वह स्वयं को बवंडर में बदल सकता था। पूतना और शकट के मारे जाने के बाद कंस ने तृणावर्त को कृष्ण को मारने का आदेश दिया। कंस की सेवा में तृणावर्त नामक राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। उसने बवंडर का रूप धारण करके बैठे हुए बच्चे को उठा लिया। उसने पूरे गोकुल को धूल के बादल से ढक दिया और निवासियों की आंखों को अंधा कर दिया। उसने अपनी अत्यंत भयानक दहाड़ से चारों ओर और बीच के स्थानों को कांपने पर मजबूर कर दिया। लगभग 1 घंटे तक पूरा गोकुल धूल और अंधेरे के बादल से ढका रहा। यशोदा उस स्थान पर अपने बेटे को नहीं देख पाई जहां वह बैठा था। तृणावर्त द्वारा उड़ाई गई रेत के कणों से आक्रांत होने के कारण उस अंधियारे भ्रम में कोई भी अपने को या किसी अन्य को नहीं देख सकता था। इस प्रकार प्रचंड वेग के बवंडर से उत्पन्न धूल की भारी वर्षा में अपने पुत्र का पता न लगा पाने के कारण असहाय माता यशोदा उसके बारे में सोचते हुए अत्यंत दयनीय तरीके से विलाप करने लगी और बछड़े से वंचित गाय की तरह जमीन पर गिर पड़ी। जब तूफानी हवा और धूल की वर्षा का प्रचंडता कम हो गई तो गोपियों ने यशोदा का विलाप सुना। नंद के पुत्र को वहां न पाकर वे हृदय में बहुत दुखी हुईं और आंसुओं से सराबोर होकर रोने लगीं। बवंडर का रूप धारण करके तृणावर्त ने कृष्ण को आकाश में ले जाया, किंतु कृष्ण के असह्य भारी भार को वहन करने के कारण वह एक निश्चित ऊंचाई से आगे नहीं बढ़ सका और उसका वेग थम सा गया। उसके असाधारण भार के कारण असुर ने उसे पर्वत समझा। चूंकि वह उसके गले में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, इसीलिए वह उस अद्भुत अलौकिक बालक से खुद को अलग नहीं कर सका। असाधारण दबाव के साथ गले में बुरी तरह जकड़े जाने के कारण वह निश्चल हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। एक अस्पष्ट कराह के साथ वह व्रज में भूमि पर मृत अवस्था में गिर पड़ा और बालक उसके गले में लटक रहा था। वहां एकत्रित विलाप करती हुई स्त्रियों ने उस भयानक राक्षस को आकाश से एक चट्टान पर गिरते देखा, जिसके सभी अंग रुद्र के बाण से विदीर्ण हुए त्रिपुरा नगर की तरह चकनाचूर हो गए थे। कृष्ण को राक्षस की छाती पर झूलते देखकर आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उसे उठाया और उसकी मां को सौंप दिया। यद्यपि राक्षस द्वारा आकाश मार्ग से ले जाए जाने के बावजूद उसे सशरीर सुरक्षित पाकर तथा मृत्यु के मुख से सकुशल वापस पाकर नंद आदि गोपियां और गोपगण अत्यंत प्रसन्न हुए। हरिर्नामेभ्यो केवलम्